अब इसकी हमने लेंथ लेनी है। लेंथ में इसकी 30 रखूँगी। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड करके बिछा लिया। और इसकी 30 इंच मैंने लेंथ रखी है। ये मैं दिखा देती हूँ, 30 इंच लेंथ है। और इधर हमारे फोल्डिंग वाली साइड है, तो इधर से मैंने 1.25 इंच की कली रखी है इतनी। ये 1.25 इंच है, ठीक है। इस तरह ये आपने देख लेनी है। और यहाँ से मैंने 1.25 इंच का निशान लगा के, क्योंकि ये 5 से 6 साल की बच्ची की तो कमर हमारी इधर आएगी 11 इंच पे, ठीक है। तो ये मैंने 11 पे ये निशान लगा लिया। अब यहाँ तक हमने जितना इधर रखा है साइज़ उतना इधर रखना है। 1.25 इंच जैसे ऊपर रखा है, नीचे भी हमने यहाँ तक 1.25 इंच रखना है, ठीक है। यहाँ तक 1.25 इंच रख लिया। और जो हमने 30 इंच की लाइन लगाई है, ये यहाँ से मैं इसको तकरीबन 6 इंच कली रख रही हूँ, 6 इंच चौड़ाई रख रही हूँ कली की नीचे से। क्योंकि हाफ इंच उधर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच दूसरी साइड से, तो हमारे पास 5 इंच की कली की चौड़ाई बचेगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये निशान मतलब 6 इंच पे ये निशान लगा लिया। फिर आपने यहाँ से इसको तिरछा कर लेना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो इंची टेप से कर सकती हैं। ये तो हमारी सीधी लाइन हो गई। इसको आपने इस कमर से मिलाना है इस तरह, ऐसे, ठीक है। इस लाइन को भी मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये ठीक है। इस तरह हमारी ये कली बन गई। और ये मेरे ख्याल में आपको मैं जितना इजी तरीका बता रही हूँ आपको समझ आ जानी चाहिए। बड़ों का भी यही तरीका होता है। तो ये लाइन आपने सीधी मतलब 30 इंच की आपने लाइन सीधी कर लेनी है। मैं आपको लाइन सीधी कर देती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमने इतने से में ही कपड़ा निकालना, कलियाँ निकालनी है। पहले मैं अलग कर लेती हूँ। तो अब इसको कटिंग करते हैं। और आपने कली जिधर निशान लगाना उतनी कटिंग करनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि उसी मतलब हमारी कटिंग के ऊपर ही सारा काम होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा करेंगी या कम तो वो मार्जिन ख़राब होगा। जो आप निशान लगाए उसी निशान के ऊपर आपने कटिंग करना है। ये हमारी कली इस तरह कट गई है। अब इसको हमने इस तरह रखना है ओपन करके। ये कली की मैं आपको शेप दिखा देती हूँ पहले। इस तरह ओपन करने से हमारी इस कली की ये शेप आएगी, ठीक है। ये हमारी कली की शेप है। तो अब इसको बाकी कलियां भी हमने कटिंग करनी है। ये जो नीचे से अक्सर लोग कहते हैं कि बराबर पहले कटिंग करते हुए कर लेनी चाहिए, इस तरह नहीं करना आपने, क्योंकि बाद में जब हम सिलाई करते हैं तो वो मसला बनता है। वो कलियां कटिंग करने का और तरीका होता है। ये कली हमने शोल्डर से लेके लेंथ तक लेके जानी है। तो इस तरह आपने नहीं, जिस तरह मैं सिखा रही हूँ ये प्रोफेशनल तरीका है, आपने इसी तरह कटिंग करनी है। क्योंकि अक्सर लोग आजकल यूट्यूब पे मतलब अपनी मर्ज़ी से सिखाते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो आपने उसको फॉलो करना है ताकि आपको मसला ना हो और क्लाइंट भी परेशान ना हो। आपने कली बस इसी तरह कटिंग करनी। सिलाई के बाद आपने घेरे से जो भी सेटिंग करनी है वो इंशाल्लाह जब मैं सिलाई करूँगी आप लोगों के साथ उसका तरीका शेयर करूँगी। ये हमारी साइड पे चली जाएंगी कली। अब 3 ये निकल आई हैं, मतलब ये मिला के 3, ठीक है।
अब ये जो सेंटर की कली हमने निकाली वो फ्रंट की थी, अब बैक की भी सेंटर की हमने कली निकाल ली। ये जो कपड़ा मैंने साइड पे किया है वो जो साइड पे मतलब शोल्डर वाली साइड पे हमारी कलियां आती है उधर सेट हो जाएगा, क्योंकि उस कली के बराबर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको इस कपड़े से हम निकालेंगे। अब ये जो सेंटर वाली कली है उसकी यही निशानी कि ये हमारे पास फोल्डिंग में है, ठीक है। तो इधर से अब हमने फोल्डिंग वाली ही कली निकालनी है, मतलब सेंटर की जो ये फ्रंट का सेंटर और ये बैक का सेंटर हम निकालेंगे। ये भी उतनी ही लेंथ रखी है जितनी मैंने आपको निशान लगा के बताया था कि 30 इंच की हमने फ्रॉक की लेंथ रखनी है। 30 से कम भी कर लेंगे, ये नीचे लैस लग के उसको 30 पूरा कर, क्योंकि ये 30 पे अगर मैं कटिंग कर रही हूँ तो ज़्यादा सिलाई में भी मार्जिन जाएगा। तो नीचे लैस वगैरह लगा के हम इसको पूरा कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट बैक की सेंटर की कली निकल आई। अब उसी तरह हमने जैसे ये 2 कलियाँ निकाली हैं इनको भी इसी तरह हमने निकालना है। अब ये कलियाँ भी हमने इसी तरह काट लेनी जैसे पहले 2 कटिंग की थी। ये बाकी भी कलियाँ मैं काट के फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी टोटल कलियाँ हमने ऐड करनी है। अभी ये मैंने सारी कलियाँ कटिंग कर ली, ये टोटल 14 कलियाँ कटिंग हुई हैं। और मेरा ख्याल था कि इसमें से दोनों फ्रॉक्स निकल आएंगी, लेकिन नहीं निकल सकती क्योंकि हमने ये 30-30 इंच की तो कलियाँ ही काट ली। तो इसको मैं पहले सेट कर देती हूँ कि आप सिलाई से पहले कैसे इसको कर सकती हैं। ये टोटल मैंने 14 इंच यानी 14 कलियाँ कटिंग की हैं। अब सबसे पहले हम इसका सेंटर ऐसे सेट करते हैं, यानी सिलाई से पहले आपने चेक कर लेना ताकि आपको पता हो कि आपने कितना तीरा रखना है। ऐसे इसको सेट करेंगे।
ये मैं इधर उठा लेती ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये सिर्फ मैं आपको तीरा दिखाऊंगी क्योंकि बाकी तो जैसे सिलाई लगेगी घेरा वैसे बनता जाएगा। यानी जितना आपने सिलाई का मार्जिन रखना है उतना इसको फोल्ड करके आपने एक कली के ऊपर ऐसे रखते जाना है। ऐसे 1/2 इंच हमारा कली में जाएगा तो इसको मैं इस तरह फोल्ड करूँगी। ऐसे रखा है इसको हमने, यानी कमर तक आप इसको ऐसे सेट करके तो नाप सकती हैं कि आपकी कमर कम तो नहीं है। इसको भी इसी तरह हमने 1/2 इंच जितना सिलाई में रखना है उतना फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रखना है। अभी इसी तरह ये हमारी सेंटर वाली कली है, इसके साथ साथ हमने कलियां सेट करनी है। अब इसको भी हमने उसी तरह ही ऐसे करना है। ये फोल्ड मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाएगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अभी ये हमारी हुई 4 कलियाँ, सॉरी ये अभी ये इधर इतनी ठीक है। ये हमारी सेंटर की कलियाँ होगी, ये 3 इधर आ गई। अब 3 हमने उधर सेट करनी है क्योंकि ये 14 कलियाँ टोटल हमने की हैं। अब उस साइड पे भी हमने जितना सिलाई में मार्जिन रखना है उतना मैं ये फोल्ड करके इधर सेट कर रही हूँ। टोटल हमने 7 कलियाँ फ्रंट और 7 कलियाँ बैक पे रखनी है। इसको भी इसी तरह फोल्ड किया। ठीक है, ये हमारी 7 कलियाँ हो गई। अब इसका मैं तीरा नापूंगी। अब हमने इसका जो तीरा रखना है वो 11 इंच रखना है। तो ये हमारी जो सेंटर वाली कली है इसके बराबर हम रखते हैं 5.5 पे, ये तकरीबन ठीक है। इस तरह हमारा ये तीरा आ जाएगा। उसके बाद चेस्ट फिर मतलब सही है हमारी, क्योंकि जो ऊपर का हमने रखा था 1.25 इंच, तो उस हिसाब से नीचे कमर भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसको सिलाई करेंगे और मेरा इरादा है कि इसके साथ मैं सिल्वर कलर की समोसी की लैस लगाऊँ इसकी कलियों में, वो बहुत खूबसूरत लगेगी क्योंकि ये ईद के लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो एक मेरा ये भी आइडिया कि इसको वाइट लगाऊँ या ब्लू लगाऊँ, लेकिन सिल्वर कलर की ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ ये इस तरह की ये घेरे पे हम कर सकते हैं। तो मेरा ये इरादा है कि कलियों पे इस तरह सिल्वर कलर की हम लगाएं। इस तरह जो सिर्फ समोसी शो हो हमारी, ऐसे यानी इस तरह ये चीज़ शो, इस तरह की मैं लैस लगाऊंगी इंशाल्लाह इसको। तो अब इसकी स्लीव्स कटिंग करते हैं। ये कलियों का मेन था क्योंकि इस तरह की कलियां बच्चियों के ड्रेसेस की, वो फ्रॉक की नहीं किसी ने भी सिखाई यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मैं आपको सिखा दूँ ताकि आप आसानी से बना सकें।
इसमें बस ये आपने देखना है कि आपको तीरा कितना चाहिए। यानी किस साल की बच्ची की आप बना रही हैं, तो वो फिर आपको अगर नहीं भी समझ आएगी तो मैं आपको जिस साइज़ पे आपको चाहिए होगी उस साइज़ पे मैं आपको पैटर्न कटिंग कर दूँगी। अब इसकी स्लीव्स कटिंग करते हैं, फिर इसके सिलाई की तरफ जाएंगे। ये हमारा नेफा तकरीबन 1.5 इंच का, और यहाँ से हमने ट्राउज़र की लेंथ लेनी। इसका पांचा मैं लूज में रखूँगी क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है बच्चियों का। और ये हमारी आसन होगी। यानी थोड़ी सी मैंने इसकी शेप दे दी है। ये देखें, ये हमारी पजामी भी कटिंग हो गई है। अब इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब ये समोसी लैस मैं कलियों में भरूंगी, और ये जो थोड़ी सी हमारे पास गोटा पट्टी है इसको बाजुओं पे डिज़ाइन कर लेंगे। और ये जो है इसका थोड़ा स्टाइल चेंज है, और ये थोड़ी महंगी भी मिलती है, इसको मैं घेरे पे लगा लूँगी। तो इसके अंदर अभी मैं ये समोसी लैस भरती हूँ। अभी ये मेरे पास सेंटर की कली है, तो इस पे हमने ये लैस कैसे लगानी है। ये मेरी समोसी लैस है, और इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको समझा दूँ कि हमने इसको, ये सीधी साइड है हमारी, तो इसको इस तरफ रख के सिलाई लगानी है। सिलाई हमने इधर लगानी है, यहाँ ये जो हमारी लाइन है इधर। फिर जब आप टर्न करेंगे तो सिर्फ ये समोसी नज़र आएगी। तो अभी मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान से अगर लगाएंगी तो बड़ी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग होती है। इस लाइन के ऊपर आपने लगाते जाना। एक तो ये है हमारी लाइन, सिलाई एक इसके साथ है, उस सिलाई के ऊपर आपने लगाते जाना है। चाहें तो अपने सूट पे जब लगाएं तब भी आपने इसी तरह ही लगानी है, फिर अगर समोसी शो करना चाहती हैं तो। ये भी मैं पूरी आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, अभी वैसे मैं आपको बता दूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत ये लग रही है। इसी तरह आप लगाया करें। तो जब मैं दूसरी कली लगाऊंगी तो इसको इसके ऊपर रख के ऐसे मैंने सिलाई लगानी है। वो भी मैं तरीका आपको दिखा देती हूँ। और आपने सिलाई के ऊपर रख के लगानी है, ज़्यादा आगे नहीं इसको करना, फिर वो आपकी समोसी भी गायब हो जाएगी, फिर इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी इसकी। अब ये हमने इस तरफ कर लिया क्योंकि ये हमारी सेंटर की कली है, तो इसको हमने साइड की कलियों के ऊपर रख के लगाना है।
अब ये मैं नीचे वाली साइड से भी इसी तरह रख के लगा रही हूँ इस मोसी को, मोसी लैस को। अब इसके हमने साइड पे जो कली लगानी है वो आपने देखनी कि कैसे लगाते हैं हम। ये इस कली को मैंने ऐसे रखा और ये जितना मार्जिन हमने रखा हुआ है इस तरह इसके ऊपर मैं रखूँगी। यानी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जितना मार्जिन हमने इधर किया हुआ है उतना ही इसके ऊपर रख के सिलाई लगाते जाना है। ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं रखना, जितना ये आ रहा है ऐसे इस मार्जिन को इसके बराबर रखना है, ठीक है। ऐसे अब इसके ऊपर ऐसी टर्न करके हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। अब इसी तरह हमने इस कली को जोड़ना है। ये नीचे से मैं स्टार्ट करूँगी ऐसे, इसी तरह जैसे हमने ऊपर से शुरू की है इसी तरह नीचे से ये कली रख ली मैंने। इसका साइज़ पहले नहीं किया जाता, बाद में किया जाता है कलियां जोड़ने के बाद। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पहले कलियां कटिंग करते हुए नहीं इसका साइज़ कर लेना, ये कलियां जोड़ने के बाद होता है। ये देखिए इसी तरह बाकी कलियां मैंने जोड़नी है। अब बाकी इधर 3 और आएंगी। टोटल फ्रंट पे 7 कलियां हैं, ठीक है। बाकी मैं करके फिर आपको इसका दिखाती हूँ। ये हमारा घेरा है। ये देखिए ये मैंने कलियां जोड़ ली हैं और इसका फ्लेयर चेक करें, फ्लेयर कितना कमाल का बना है। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब बच्चियां पहन के घूमती हैं तो बहुत प्यारा लगता है ये। अब इसको हमने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करनी है। अगर आप इससे कम कलियां कटिंग करना चाहें तो कर सकती हैं। मैंने ये 6 पे कटिंग की थी तो तैयार ये 5 है। आप इसको 5 या 4 पे कटिंग करके तो कम घेर में भी इसको रेडी कर सकती हैं। और देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया। यहाँ से हमारा कम ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी मैं बराबर कर लूँगी। इसका मैंने पहले तीरा लिया है, तीरा मैंने इसका तकरीबन 5 इंच ले लिया। पाँच इंच तीरा है और आर्म होल 5.5 पे मैंने ये निशान लगाया है, 5.5 पे। और ये जो चेस्ट है वो मैंने तकरीबन 7 इंच पे ये निशान लगाया है। और यहाँ से जो कमर की लेंथ मैंने ली है वो तकरीबन 11 इंच 11 इंच पे ये मैंने निशान लगाया। फिर यहाँ से मैंने कमर की शेप देने के लिए यहाँ से मैंने 6.5 पे ये निशान लगाया और ये लाइन इधर लगा दी। और इधर से हमने ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट होगा तो ये इसी तरह शेप आएगी, क्योंकि इस तरह नहीं हम इसको कर सकते। फिर उसके बाद मैं नीचे से इसको बराबर कर दूँगी और फिर मैं इसकी आपको लुक दिखाती हूँ सिलाई करके।
ये देखिए, ये मैंने आर्म होल से भी कटिंग कर ली। यहाँ से हमने 4 पीस डालने छोटे छोटे, जिससे इसकी फ़िटिंग यानी इतने इतने पीस हमने डालने। और नीचे से मैंने कटिंग करके ये बराबर कर दी फ्रंट बैक। अब इस पे इसको स्टिच करती हूँ मैं। बाकी स्टिचिंग इसकी सिंपल ही है, तो इसको मैं तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसके घेरे पे मैं लेस लगा रही हूँ, इसी तरह ही लगानी जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये सारी मैं घेरे पे लगा रही हूँ और घेरा कितना इसका खूबसूरत बना है। अब ये देखिए, मैंने इस तरफ सिलाई लगा के तो इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर दिया और यहाँ से प्रेस कर लिया अच्छी तरह। अब इधर से मैं पकड़ के इसको सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैंने पूरे घेरे पे सिलाई लगानी है और इधर से इसकी इस तरह लुक आएगी। ये मैंने फ़्रॉक रेडी कर ली है और देखिए ये कितनी खूबसूरत बनी। और इसका फ्लेयर चेक करें, कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर बन गया। और जब ये मैं अपनी भतीजी को पहनाऊँगी तो तब भी इंशाल्लाह वीडियो बना के दिखाऊँगी उसको। मैं बोलूँगी कि घूम के दिखाए, तभी आपको इसके घेरे का पता चलेगा। और ये स्लीव्स पे मैंने इस तरह गोटी लगाई है और ये समोसी लेस इसी तरह। अभी इसको मैंने टिच बटन लगाना था, तो ये बाद में मैं लगा लूँगी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। आप ज़रूरी नहीं प्रिंट पे, आप इसको प्लेन पे भी बना सकती हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि इस पे कपड़ा ज़्यादा लगता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे सूट में क्या कुछ बचा है। ये मैंने अलग कपड़ा लिया। ये क्यों मुझे पजामी के लिए कपड़ा लेना पड़ा, क्योंकि ये पूरा सूट था, तो पूरे सूट में से हमारे पास पूरे सूट में से मैंने ये पजामी भी इसकी निकाली इसकी, लेकिन ये ज़रा मैंने थोड़ा कंट्रास्ट में दिखा दिया। तो ये भी मैं इसके साथ इसको मतलब अपनी भतीजी को पहना सकती हूँ। और ये इसके साथ शर्ट बची जो हमारी साइड की कलियाँ निकली थी, ये मैंने इस तरह इसको सेट कर दिया। इसको मैं साइड पे करके आपको दिखाती हूँ। इसकी स्लीव्स मैंने इस तरह बनाई हैं, क्योंकि इस पर मैंने पट्टी लगा दी थी, तो इसको सेम नहीं करना था। इसकी मैंने कलियों में भी और लेस लगाई है। तो ये इसकी स्लीव्स है, इसको मैं साइड पे करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये ए लाइन टाइप शर्ट बनाई है मैंने बंद चाक वाली, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स हैं तो 2 सूट इनके लाजमी बनते हैं। अभी मैं इसके अलावा भी इनके ड्रेसेस स्टिच किए हैं, आपने मेरे चैनल पे वो वॉच करने। और ये देखें इसकी उससे लेस मैंने ये थोड़ी चेंज की है, यहाँ भी और है, यहाँ भी और है। और ये देखें ये इसकी स्लीव्स इस तरह, और ये इसके साथ भी चल सकती पजामी। इसके लिए मैंने ली थी कि इसके साथ चल जाए, लेकिन उसके साथ मुझे अच्छी लग रही थी, तो इसलिए फिर इसका थंबनेल जो है वो ये वाला लगाया हुआ है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, ये कलियों वाली फ़्रॉक आपको कैसी लगी है। आप किसी भी साइज़ की बना सकती हैं। अगर आपको ना समझ आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती, फिर मैं आपको कमेंट में ही साइज़ बता दूँगी। और ये देखिए बड़ी ही कमाल की ये बनी है। और इसको मैं ऐसे आपको पकड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कैसे इसका फ्लेयर ही बहुत कमाल का बना है इसका। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि फिर और भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊँ। ये नीचे ट्राउज़र मैंने प्लेन ही रखे हुए हैं, इन पे कोई लेसेस नहीं लगाई, क्योंकि हमारे पास शर्ट्स ही इतनी वो लेसेस के साथ हो गई थी, तो इनको हमने सादा ही रखा है।